So hey guys, welcome to my channel समा टैरो का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, पॉजिटिविटी होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इस वक्त करंटली यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। और आज की जो रीडिंग है वो इस बेस पर है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा है रिश्ता, और क्या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है इस वक्त करेंटली, जो आपको नहीं पता है। तो इस चीज़ को मैं चेक करूँगी। तो भाई अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, आप कांटेक्ट में ही हैं लेकिन आपके रिलेशनशिप में यदि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ है, क्या उनका और थर्ड पार्टी का कोई कनेक्शन है, कोई रिश्ता है, या आपके पार्टनर बिल्कुल ट्रू है आपके साथ। मतलब साफ़ है, क्लियर है, जेन्युइन कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कम्प्लीटली देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा है, उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। तो देखिए, आप मैरिड हो सकते हैं। मैं रीडिंग जो कर रही हूँ वो सभी लोगों के लिए कर रही हूँ। मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, ठीक है। तो आप मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है आप दोनों सिंगल हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड है, या आप किसी बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं। कोई भी रिश्ता आपके बीच में क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए कितना ट्रू है, ठीक है। आपके पार्टनर की रियलिटी आपके लिए क्या है, मतलब सामने कुछ है, पीछे कुछ है, क्या ऐसा है, या फिर आपके पार्टनर बिल्कुल आपके ही है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें आपसे ही मतलब है उनकी लाइफ में। ओहो, यहाँ तो मैं बात भी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, कार्ड पहले आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, कार्ड आने दीजिए। और क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड सबसे पहले आ गया है। और हम आज की रीडिंग में ना मैं रियलिटी ही चेक करने जा रही हूँ। तो कार्ड आ गया है तो कोई बात नहीं है, मुझे तो रीडिंग करनी ही है। तो आज की रीडिंग में ना रियलिटी चेक करेंगे कम्प्लीटली। तो करना क्या है, कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख दो एंड जय माता दी जरूर लिख देना, ठीक है। शेयर कर लेना रीडिंग को। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स का। फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स का। तो देखती हूँ कि क्या क्या रियलिटी है, क्या सत्य है, क्या झूठ है। टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे, रियलिटी को चेक करेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है मेरे पास क्वीन ऑफ वैंड्स का, आपके सामने ही है, बाद में है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। ओहो, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ हैं क्योंकि 5 सोर्ड्स का कार्ड है। तो निगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। मे भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी हो और आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड मुझे ऐसा बता रहे हैं कि कोई पार्टनर की जो एनर्जीज़ आ रही ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है। तो ये जो डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो, जो मैं भी देख रही हूँ, और यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जीज देख रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर से कांटेक्ट में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इस कार्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है। एंड 6 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन को बता रहा है। तो देखो, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, दूरियाँ आ चुकी हैं, इस वक्त आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, तो मे बी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनकी बात मैं कर रही हूँ कि पार्टनर इस वक्त टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछली बातों को याद कर रहे हैं, पिछली चीज़ों को याद कर रहे हैं, पिछले टाइम को याद कर रहे हैं, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उदास है करंटली। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कांटेक्ट है, साथ में रहते हो, एक साथ टाइम स्पेंड करते हो, एक घर में रहते हो, लिव इन में रहते हो, या सेम वर्किंग प्लेस है, या सेम वर्किंग प्लेस में आप हो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि इस वक्त आपके पार्टनर की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा कोई कंट्रोल कर रहा है, और ये कंट्रोलिंग एनर्जीज आपके सामने है। मतलब यहाँ पर मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है, ख़ास तौर पर कोई महिला मित्र हो सकती है, कोई लेडी पर्सन हो सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे मायावी एनर्जीज़ में दिख रही है। मतलब उसकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा
लाइक मैजिकल या कुछ रहस्यमयी एनर्जीज़ या कुछ इस तरीके की सिचुएशन या इस तरह की एनर्जी जो इस वक्त आपके रिलेशनशिप पर अगर कोई ऐसी स्थिति है तो मे भी बहुत ज़्यादा आपके दोनों के बीच में दूरियां आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्यों ना बैंड्स का कार्ड ये कह रहा है और यहाँ पर आप कुछ दीपक भी जलते हुए देख रहे हो, बैंड्स भी हाथ में है। यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपके पार्टनर मुझे काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ या काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं उनकी ज़िंदगी में इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है और कोई बात ऐसी है जो शायद आपके साथ पूरी तरीके से शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, लेकिन कोई मानसिक चिंता इनको बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो समटाइम्स क्या होता है कि आप हर किसी इंसान के अंदर एक पावर तो होती है, सही क्या है गलत क्या है पहचानने की, जानने की। हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं ये भी जानने की क्षमता हर किसी में होती है। तो इस वक्त मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, पार्टनर जो है ना वो अंदर से कुछ शर्मिंदगी सी महसूस कर रहे हैं। पार्टनर जो है ना वो अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है उनके कार्ड्स को देखकर कि जैसे पिछले काफ़ी टाइम से बहुत सारी बातें आपसे हाइड की हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं और ये एक बोझ, एक बर्डन इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर साफ क्लियर दिख रहा है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से वो अपने अंदर ही अंदर अपने एकदम स्ट्रेस में है, अंदर ही अंदर परेशान है। हो सकता है कि इन दिनों आपके पार्टनर आपसे कम बात भी करते हों, कम बोलते भी हों, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हों, बहुत ज़्यादा आपसे बोलते नहीं हों, पहले की तरह एकदम खुश नहीं रहते हों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये कार्ड ही बता रहा है, ये वाला कार्ड, कि आपका रिश्ता एक अच्छा रिश्ता रहा है, आप एक अच्छे रिलेशनशिप में रहे हो, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फैमिलियर एनर्जीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ दिख रही है। एंड मतलब कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि साथ घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, कॉल करना, मैसेज करना, एक दूसरे का साथ देना, हर फीलिंग्स को शेयर करना, अभी वो चीज़ें नहीं हैं। पहली चीज़ तो ये एक क्लेवर पर्सन जिसकी एनर्जीज ही मैजिकल है, ऊर्जा ही मैजिकल है, और ये आप देख रहे हो कि किस तरीके की ऊर्जा है। जब से इस पर्सन का कंट्रोल में भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में या आपके रिश्ते में या आपके उसमें ये कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जिसकी एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसी लग रही है कि जैसे इसका काम ही है किसी दूसरे की हर चीज़ में इन्वॉल्व होना या अपना काम कैसे निकालना है, इस तरीके का कोई पर्सन मुझे दिख रहा है। मेंटली प्रेशर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल पूरा आप इस पर्सन की तरफ से आ रहा है, नेगेटिव एनर्जीज इस पर्सन की तरफ से आ रहा है। देखो पहले क्या था कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई भी बात को लेकर नो कांटेक्ट होता था, आपके पार्टनर आपको खुद से कॉल करते थे, खुद से वो आपको मैसेज करते थे और वो खुद से अपनी गलती मानते भी थे, या आपकी खुद की कोई गलती होती तो उसे वो बताते भी थे। वो खुद भी कह देते थे कि हाँ मेरी गलती थी, या मुझसे मिस्टेक हुई, या मैंने चीज़ों को नहीं समझा, या तुम्हारी ये बात की गलत थी, तो वो खुद कह देते थे एंड हर चीज़ में वो आपको क्लियरिटी देते थे। बट अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि कोई बर्डन है इनके ऊपर। आपको कमिटमेंट तो आपके पार्टनर ने कर दिया है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ की भी बात को बता रहा है कि पार्टनर के मन में एक चिंता है, पार्टनर के मन में एक चिंता है, पार्टनर के मन में एक स्ट्रेस है। पार्टनर ने आपको कमिटमेंट कर दिया है, पार्टनर ने आपको हो सकता है कि एक लंबे टाइम के रिश्ते के बाद उन्होंने अपने मन को ये बोल दिया था या अपने आप को समझा दिया था कि वो आपके साथ ही इस रिलेशनशिप में रहेंगे और ऑलवेज़ वो आपका साथ देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के एनर्जीज़ को देखकर, और आपकी ऊर्जा जैसे यहाँ पर जो बन रहे हैं ना, जो साइन बन रहे हैं, जो एंजल साइन मुझे दिख रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, उसको देखकर मुझे लग रहा है कि हो ना हो आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता था वो बहुत हद तक
या बहुत ही ज़्यादा मैरिड कपल की तरह था, जिससे बोथ आर मैरिड होते हैं ना, केयरिंग, हर चीज़ को केयर करना, हर चीज़ को समझना, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, लविंग बहुत होते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी खुद के मन में और उनके मन में आपको लेकर बहुत हाई लेवल की फीलिंग्स का होना। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले काफ़ी टाइम से उनके ऊपर एक बोझ है, उनके ऊपर एक बर्डन में है, वो किसी परेशानी में वो है। वो आपसे कुछ चीज़ों को स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ हो सकता है, कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कोई बात ऐसी है जो अंदर ही अंदर उनको परेशान कर रही है, और वो कहने में उस बात को कम्प्लीटली आपसे, उनके मन में एक भय है, वो इस बात को कह नहीं पा रहे हैं और बातों को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर और नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि इस पर्सन के बहुत सारे काम रुक रहे हैं। ये पर्सन अपने करियर में भी कुछ नहीं कर पा रहा है, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फाइनेंशियल भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स आ रहे हों। खुद की भी हेल्थ इनकी ख़राब दिख रही है, इनके फैमिली मेम्बर्स में भी किसी की हेल्थ बहुत ख़राब दिख रही है। रोका टोकी पहले इनकी लाइफ में नहीं थी, बाउंडेशन इनकी लाइफ में नहीं थी, अब रोका टोकी बहुत हो गई है, बाउंडेशन इनकी लाइफ में बहुत हो गए हैं। और तो और जिस तरीके की ऊर्जा है यहाँ पर, जिस तरीके की एनर्जीज़ है यहाँ पर, कम्प्लीटली किसी का इतना ज़बरदस्त इनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट हो चुका है कि जिस इन्वॉल्वमेंट से ये परेशान आ चुके हैं, ठीक है। होता है ना कि भाई किसी को अगर अधिकार दे दो तो वो उस अधिकार का फ़ायदा उठाने लगता है। तो मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि इन्होंने किसी को कमिटमेंट कर दिया हो, या कोई इनकी ज़िंदगी में पहले से ही हो वो इनकी ज़िंदगी में, एंड वो इनके ऊपर पूरा अपना अधिकार बनाता है, सोचता है, जमाता है, जो भी है, फीमेल मेल है ना। अभी वो आपके पार्टनर के ऊपर पूरा अपना 100% अधिकार, हक जमा रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर परेशान है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ साइन भी बन रहे हैं। अगर आप उन साइन को भी ध्यान से देखोगे तो मुझे आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। आप देखो ना कार्ड्स को, ठीक है। ये है इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। मतलब अब आप ये सोचो कि अगर आपको आपका पार्टनर, आप उसको डेली देख रहे हो, ठीक है। मैंने बोला आपसे कि अगर आप देख रहे हो डेली, उनसे बात हो रही है, कभी कभार कांटेक्ट हो रहा है, आपको ना उनके अंदर बड़ा चेंज सा दिखेगा। बड़े खुद में उलझे हुए, बड़ा परेशान, स्ट्रेस, एंजाइटी से भरे हुए, डिप्रेशन, हर बात को अवॉइड करना, छुपाना, लाइक, है ना। तो ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। तो नेगेटिविटी बहुत है, ये देखो, बहुत नेगेटिव ऊर्जा, बहुत नेगेटिव हो गई है, कंप्लीटली नेगेटिव ऊर्जा। और अगर नो कांटेक्ट चल रहा है फिर तो पूरा ही कंट्रोलिंग एनर्जी से। फैमिली का भी बहुत प्रेशर है, कोई चीज़ है जो इन्हें बहुत अंदर से परेशान कर रही है इस वक्त, जिससे इन्होंने थोड़ी दूरियां बना ली है, थोड़ा स्पेस बना लिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने बोला कि इनकी खुद की हेल्थ इश्यूज़ या इनकी फैमिली मेम्बर्स की किसी की हेल्थ इश्यूज़, एंड फाइनेंशियल कुछ अप एंड डाउन्स का होना, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स का होना, ये चीज़ें दिख रही हैं। चलिए, ओके। 7 ऑफ कप्स, 6 और 7 कप्स दोनों एक साथ ही आना था। चलो भाई, कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा है ना। चलिए देखते हैं। ओके, गाइड करें यूनिवर्स। अगर ये सिंगल है ना तो इनकी फैमिली में इनकी मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। अगर आपके पार्टनर सिंगल है, इस वक्त आपके पार्टनर सिंगल है, या फिर आपके पार्टनर डाइवोर्सी है मान लीजिए, या फिर आपके पार्टनर में भी हो सकता है कि आप सिंगल हो, आपके पार्टनर की मैरिड पहले हो चुकी हो, इस तरीके की सिचुएशन एनर्जीज आ रही है। पता नहीं जिसके साथ जो है वो रख लें प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ
कमिटमेंट होने के बाद भी इनको कोई आपकी पीठ पीछे या इनका कोई ऐसा है जो इनको सोशल मीडिया के थ्रू मिला है या मिली है, या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स ने कोई दूर के रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी का साथ देखा है जिसके साथ इनकी मैरिज की बात चल रही है, जिस बात से ये थोड़ा परेशान है क्योंकि इनके ऊपर फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, मैरिज का या फिर इस चीज़ को लेकर। पार्टनर आपके साथ खुश है, वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, वो आपके साथ नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मैं जिस तरीके से ऊर्जा देख रही हूँ ना, पार्टनर की थर्ड पार्टी से बात भी हो रही है। अगर वो बात आपसे इन्होंने शेयर की है तो ठीक है, नहीं की है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट वो मोस्टली मुझे लग रहा है कि वो बात आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। मैं इसका थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लेती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके भाई, कहानी तो पूरी चेंज ही होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपसे फीलिंग्स, आपके साथ फीलिंग्स जुड़ी हैं, भावनाएं आपसे जुड़ी हैं, लव आपसे है, लेकिन किसी ने इनको पूरा अपने उसमें करके रखा हुआ है। कोई इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। फूल की एनर्जीज देख रहे हो आप यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। इससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर ने इन दिनों आपसे बात करना बंद कर दिया या कम कर दिया है, अवॉइड कर रहे हैं। कोई उनको अट्रैक्ट कर रहा है, कोई लेडी पर्सन उनको अट्रैक्ट कर रही है अपनी साइड, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैंने एक चीज़ और भी बोली है आपको कि पार्टनर की फैमिली से भी कोई लेडी पर्सन हो सकता है कि आपके पार्टनर मेल हो, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को कोई अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, और वो इस हद तक आपके पार्टनर आपसे बातों को छुपाने लगे हैं और आपको महसूस भी हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रियलिटी चेक करूँगी क्योंकि आज की रीडिंग में मैं रियलिटी ही चेक करने बैठी हूँ कंप्लीटली कि आपके पार्टनर का थर्ड पर्सन के साथ क्या रिश्ता है और आपके पार्टनर आपसे क्या बातों को हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर का फिक्स भी हो चुका है, मैं आपको ये भी बता दूं। काफ़ी कुछ प्लान भी हो चुका है और काफ़ी कुछ प्लानिंग्स आपके पार्टनर के मन में भी चल रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का साथ देना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ऐसा मुझे दिख ही नहीं रहा है। लेकिन कोई तो है जो उन्हें अपने कंट्रोल में करना या उनकी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा, उनकी इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा वो करना, या फिर अगर वो थर्ड पर्सन आपको भी जानता है, आपके पार्टनर को भी जानते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बहुत हद तक ये कह रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो थर्ड पर्सन को आपके बारे में बता दिया है कि नहीं भाई, वो पहले से किसी को जो है वो बोल चुके हैं, किसी को कमिटमेंट दे चुके हैं, या फिर उसने ही कहीं ना कहीं आपके और पार्टनर के बारे में जानता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इस इंसान का तरीका बहुत अलग है, बहुत अलग तरीका है, बहुत अलग तरीका, और उसके वजह से आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़कर जा चुके हों या सेपरेशन की स्थिति में भी आप हो सकते हो। चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे तो ज़्यादा रियलिटी भी समझ में आएगी। और बताना आपकी रीडिंग आज की मैच कर रही है आपके साथ कि नहीं कर रही है, मुझे बताना आप ज़रूर, ठीक है, कितना मैच कर रहा है, कितना कनेक्ट कर रहा है आपके साथ टैरो कार्ड रीडिंग आज की मेरी। ये देख रहे हो आप किस तरीके से ऊर्जा हो रही है, मतलब ये साफ है कि ये कार्ड साफ है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड ये कह रहा है कि कोई इस कदर उनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, कोई इस कदर उनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब कोई ये चाहता है कि आप मतलब कोई इनसे ये चाहता है कि ये आपको भूल जाए कम्प्लीटली। आप यहाँ पर देख रहे हो मतलब पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने इमोशंस, पुरानी फीलिंग्स, लाइक एक बैग बॉक्स
तो ये चीज़ें देखो आप ध्यान से। लेकिन कुछ है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए रियल फीलिंग्स का होना, जो इन्हें आपसे दूर होने नहीं दे रही है। ट्रू लव, ठीक है, कुछ ऐसा है जो इन्हें आपसे दूर होने नहीं दे रही है। फोर्स तो लेकर इन पर बहुत पड़ रहा है, फोर्स इन पर बहुत पड़ रहा है, अच्छा खासा फोर्स इनके ऊपर पड़ रहा है। अच्छा खासा मतलब, अच्छा खासा से मतलब ये नहीं है, अच्छा खासा से मतलब काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फोर्स है और चारों तरफ से फोर्स है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से ना जैसे गिर गए हैं। ये देखो अंदर से वही है ना, अंदर से मन नहीं होता है इनका आपसे दूर जाने का। ये चीज़ देखो यहाँ पर आप, क्योंकि शायद काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है रिश्ते को। सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम या डिवाइन कनेक्शन भी आपके साथ है, तो वो कनेक्शन भी अलग नहीं होने देता है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के साथ आपकी जर्नी है कि नहीं। आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी जर्नी है तो आप यकीन मानिए कि आपके रिश्ते में अगर कोई आ भी गया है ना, कोई थर्ड पर्सन है भी आपके रिश्ते में, तो भी आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, वो कैसे भी आपका बच ही जाएगा। अगर आपकी जर्नी है और आपके बीच में डिवाइन कनेक्शन है और आप एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ते में हो, तो फिर बहुत हद तक चीज़ें आपके कंट्रोल में हो ही जाएंगी। मतलब आपको लगेगा कि चीज़ें बिखर गई हैं, टूट गई हैं, ख़राब हो गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन अंत तक जीत आपकी ही होगी, वो जीत किसी और की हो ही नहीं सकती। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे। देन राशियां बता देती हूँ। वृषभ है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है। लीजिए अभी देखो ना क्या हो रहा है। मतलब आप देखो आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, जो भी आ जाए यूनिवर्स डिवाइन हमें जो देंगे। तो आई थिंक हो सकता है कि ये कार्ड ये कह रहा है कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, या मे भी हो सकता है कि आपकी मैरिज हो चुकी थी, बट आपको एकदम ही से धोखा दे दिया या एकदम ही से पलट गए। मे भी हो सकता है, कार्ड ये कह रहा है। तो अगर आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी और फिर उसे तोड़ दिया, शादी आपकी फिक्स हो गई थी, टूट गई है, तो यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है, क्योंकि मैं इस कार्ड में ना बहुत हद तक आपके दोनों के बीच का कनेक्शन देख रही हूँ, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लग रहा है कि मतलब आपके पार्टनर ने बहुत क्लोज रिलेशनशिप, बहुत क्लोज थे या बहुत क्लोज तक पहुँच गए थे। ठीक है, काफ़ी सालों का पुराना रिश्ता, किसी की इन्वॉल्वमेंट या किसी की पॉलिटिक्स या उनकी फ्रेंड सर्कल की वजह से ब्रेक हुआ है। फैमिली, यस डेफिनेटली फैमिली, तो मैं सबसे ज़्यादा आज यहाँ पर फैमिलीज़ को ही देख रही हूँ। फैमिली के लोग बहुत इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो राशियाँ वृषभ, मिथुन एंड यहाँ पर वृश्चिक राशि, मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, ओके। एज डिफरेंस आपके दोनों के बीच में हो सकता है। एज डिफरेंस अगर आपका है तो यहाँ पर ना 2 से 3 चीज़ें दिख रही है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मे भी हो सकता है कि आपके बीच में एक अच्छा खासा एज गैप हो, और एज गैप की वजह से भी हो सकता है कि फैमिली को प्रॉब्लम हो या इश्यूज़ हो। मे भी जो पर्सन इनके साथ कांटेक्ट में आया है अब वो उनकी सेम एज का दिख रहा है। मतलब सेम तो नहीं, मतलब लाइक आप समझ सकते हो, 2 साल आगे पीछे कुछ ऐसा, 2-3 साल कुछ। तो क्योंकि अब जो पर्सन इनकी लाइफ में या तो फैमिली की वजह से आया है, या सोशल मीडिया से आया है, या कोई ऑफिस में, या कोई ऐसा जो काफ़ी लंबे टाइम से था तो इनके साथ, बट इन्होंने उसको हाइड करा था। बट हो सकता है कि अब आपके सामने वो ओपन हुआ हो, तो ये रियलिटी यहाँ पर है। ठीक है, एंड एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। मे बी ये भी हो सकता है कि कभी कभी
साथ में रहकर भी लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाते हैं, तो ये एक अलग सिचुएशन हो सकती है मे बी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या हो रही है, मुझे सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या दिखाई दे रही है। ये जो कार्ड है ना 7 ऑफ कप्स, ये काफ़ी तरक्की की चीज़ें बता रहा है। मैं बताती हूँ क्या क्या बता रहा है। देखो, एक तो ये कार्ड ये कह रहा है कि बातचीत नहीं हो रही है आपकी, लेकिन इनके मन में बराबर आप चलते रहते हो। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, देखो सबके लिए एक बात नहीं भी होती है, सबके लिए नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ दिख रही है जो मैं बता देती हूँ आपसे। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ बातें ऐसी है जो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा हाइड की है, चीटिंग वाली भी हो सकती हैं वो। ये भी हो सकता है कि वो उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं। वो टाइम जो वो आपके साथ बात करने में लगा रहे थे या लगा रही थी, वो टाइम जो उन्होंने आपको दिया था, या वो टाइम जब आप कॉल पर बात करते थे मैसेज पे या मिलना था, तो वो टाइम अभी किसी और के साथ कांटेक्ट में हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि पार्टनर, जैसे मैं यहाँ पर फूल का कार्ड है ना, तो इसमें मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर की इनोसेंस का यहाँ पर कोई फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। बट आपके पार्टनर के मन में, ये देखो कार्ड, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो इस रिश्ते को ब्रेक कर रहे हैं या वो इस रिश्ते को ब्रेक करना चाहते हैं, वो कहीं से नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ तो बोलूँगी कि धीरे धीरे कुछ एनर्जीज़ में चेंजेस हो रहा है, तो ये कार्ड ये कह रहा है। हालांकि 7 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि आपके साथ इमोशनली तौर पर बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, तो उनके मन में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसा भी लग रहा है कि शायद, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये वाला कार्ड, की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाइड कर रहे हैं, जो हाइड करने में वो काफ़ी ज़्यादा शेम फील कर रहे हैं, राइट। ये कार्ड ये कह रहा है। अब वो फैमिली की तरफ से कुछ बर्डन है, या वो खुद इस वक्त कुछ और सिचुएशन में है, मे भी कोई और भी चीज़ हो सकती है जो उन्हें अंदर ही से परेशान कर रही है। सेपरेशन की स्थिति में है, आप दोनों का मैरिड हो चुका है, फैमिली का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपके रिश्ते में, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। डाइवोर्स तक अगर नौबत आ चुकी है तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिससे कि वो आपका साथ छोड़ना चाहते या चाहती हैं, नहीं चाहती हैं, ठीक है, या नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जीज़ है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो जब भी मैं चेंजेस की बात कहती हूँ तो ऑलवेज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगा, तभी बोलूँगी मैं। अब ये देखो, आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ, जो जिम्मेदारियाँ उनकी है आपके प्रति, मे बी कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत लंबे टाइम से एक साथ रहते हो, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, और एक साथ रहते रहते कहीं ना कहीं छोटे छोटे ऑन ऑफ सिचुएशन या बहुत लंबे टाइम से कुछ निगेटिविटी का इफेक्ट हो सकता है कि अब कार्ड, अब इस समय ना एनर्जीज थोड़ी सी चेंज हुई है, तो मे बी आप दोनों बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड मुझे दिख रहे हो। मैं दोनों ही लोगों की अलग अलग जगह पर हो सकता है मैरिड हो, कनेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, बट इस समय रियलिटी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जीज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, दिस पर्सन ओनली। ठीक है, तो अब आप देखो इस कार्ड को और आप इस कार्ड को देखो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो आपको खुद समझ में आ जाएंगी कि इस वक्त कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना, वो आपसे कॉल पर बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। चलिए, बैंड्स है, तो ये बैंड्स का कार्ड, सेपरेशन की स्थिति में अगर है आपके पार्टनर ना, तो वो अपनी जिम्मेदारियाँ जो आपके प्रति है उसे निभाना चाहते हैं, ये बैंड्स का कार्ड ये कह रहा है। अब आपके दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो अपने रिश्ते को संभालने का टाइम है। चलिए, पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स में जा रही है फीलिंग्स, बताइए। वापस ही चाहते हैं आपके साथ,
वापस से वही रिश्ता, टू ऑफ पेंटिकल्स। एक क्लियर मैसेज है ये, कंप्लीट क्लियर मैसेज। हाँ, वापस आना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की इस तरह की अगर एक भी कंडीशन है, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, क्योंकि जनरल जिस तरीके की रीडिंग दिख रही है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी। बट आपके पार्टनर की फीलिंग्स वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। पहली चीज़ तो अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन होने के बाद भी, आपका झगड़ा होने के बाद भी अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, सोच भी नहीं पा रहे हैं आपसे दूर होने की। एक चीज़ और भी यहाँ पर दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में रिसेंटली कोई थर्ड पार्टी आई है या आया है, 5 से 6 महीने के अंदर अगर कोई थर्ड पार्टी आई है आपके पार्टनर की लाइफ में, या आपके पार्टनर की लाइफ में 5 से 6 महीने से कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन का साथ छोड़ना चाहते हैं। वो वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये एनर्जीज़ इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी एनर्जीज़ होगी, आप खुद देखना चेंजेस थोड़े दिन के बाद। ये ऊर्जा बॉर्न हो गई है, अब ग्रो होगी, ग्रो होने के बाद डेवलप होगी, देन कनेक्ट हो जाएगी। थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो इस टाइप का अगर थर्ड पर्सन है, जिससे रोज़ झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, वो आपके पार्टनर की हर एक्टिविटी पर नज़र रख रही है या रख रहा है, कब किससे बात करें। आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी नहीं दिख रहे हैं मुझे। आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी नहीं दिख रहे हैं मुझे। कहीं किसी भी एनर्जीज़ में मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे ऐसी नहीं दिखी एक बार भी जिससे मैं बोलूँ कि वाह आपके पार्टनर तो बहुत खुश है। आपको भी नहीं दिखी होगी। मैं बहुत देर से कार्ड ले रही हूँ। आप हर कार्ड में देखो, मैं कार्ड अलग करके आपको दिखाती हूँ, एक एक चीज़ में आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ ताकि आप भी उस चीज़ को समझ पाएँ। ये देखिए आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ये क्या है? ये कार्ड क्या कह रहा है? 7 ऑफ कप्स। जब आपके पार्टनर का आपके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं? भाई नो कांटेक्ट चल रहा है ना, तो भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ रहते हैं तो भी आप ही के बारे में सोचते हैं, तो नो कांटेक्ट है ही क्यों? फिर क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं। उसी चीज़ के लिए मैंने बोला था कि फैमिली का हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ फैमिली का प्रेशर चल रहा हो। उस प्रेशर या उस फैमिली बर्डन की वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ जो है ना वो आपके साथ है, उनका रिश्ता जो है ना वो आपके साथ है, फ्यूचर आपके साथ है। वो किसी और नए रिश्ते में जाकर अपनी लाइफ को जो है वो नहीं करना चाहते, अपने रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते, आपके साथ बने बनाए रिलेशनशिप को नहीं तोड़ना चाहते। अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे आपके पार्टनर आपको, जबकि ये थर्ड पर्सन ये पूरी तरीके से क्लेवर एनर्जीज आ रही है और ये एनर्जीज बार बार यही कह रही है कि काफ़ी ज़्यादा कोई क्लेवर इंसान आपके पार्टनर के साथ है। ठीक है, तो अगर हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ है, आपका ऑन ऑफ सिचुएशन हुई है, पार्टनर आपसे दूरियां सी बना रहे हैं, पार्टनर ने नो कांटेक्ट सिचुएशन किया है, पार्टनर ने आपसे बात करना बंद किया है, पार्टनर आपसे नहीं बोल रहे हैं, या पार्टनर आपसे मैरिज, सगाई, एंगेजमेंट तोड़ दी है, या पार्टनर आपसे शादी तोड़ने, आपको लग रहा है कि शादी तोड़ देंगे, तो मैं बोलूँगी नहीं नहीं नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनर्जीज रुकी हुई है। और एनर्जीज क्यों रुकी हुई है? रीज़न, जब ये निगेटिविटी पूरी तरीके से निकल जाएगी देन आपकी ऊर्जा वापस से पहले की तरह कनेक्ट हो जाएगी। ये है रियलिटी। हाँ, अगर आपके दोनों के बीच में सेम सिचुएशन ऐसी ही रहती है
फिर तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा पॉसिबल। हाँ, लेकिन जिस तरीके से पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, कार्ड ये कह रहा है कि बहुत कुछ है अभी आपकी जर्नी में, आपके रिश्ते में। पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपसे दूर नहीं रह पा रहे, वो आपसे रिश्ता नहीं ब्रेक कर पा रहे। किसी क्लेवर लेडी के कांटेक्ट में अगर आपके पार्टनर हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी क्लेवर लेडी के या किसी क्लेवर पर्सन के कांटेक्ट में आपके पार्टनर है, कनेक्शन आपसे है और कोई उनकी लाइफ में है, तो थोड़ा सा आपको बी अवेयर, यही बोलना चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो ये है सिचुएशन आज की एनर्जीज की। चलिए देखते हैं कि रियूनियन के चांसेस कितने हैं, सारी चीज़ें ठीक होने में चांसेस कितने हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ में इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है तो कितने चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, इस चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। कुछ साइन बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड कुछ साइन बता दे रही हूँ, इस वक्त आपके पार्टनर अगर आपसे दूरियों में है तो आपके बारे में वो क्या सोचे, तो कुछ साइन में बता दे रही हूँ। एक तो सबसे बड़ा साइन है आपके पार्टनर का नाम आपको बराबर सुनाई देना। आपके पार्टनर से मिलता जुलता कोई नंबर, आपके एनिवर्सरी नंबर, आपकी मैरिज नंबर या आपका मिलने का नंबर, बर्थ नंबर, कांटेक्ट में आए तब नंबर, लाइक लास्ट कांटेक्ट नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो नंबर आपको बार ये याद दिलाता है कि नहीं अभी आपकी जर्नी है। ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन आ रहा है, बहुत इमोशनल हो रहे हो आप, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर बराबर लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार। चलिए देखते हैं आपकी ऊर्जा एंड यूनियन के चांसेस। अगर आपका ध्यान जा रहा है ना आपके पार्टनर की तरफ, इसको ना देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे। इस वक्त इनके पार्टनर क्या इनकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, क्या सब कुछ ठीक होगा, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, तो क्या पॉसिबल है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या वाकई में इनका जो कनेक्शन है वो दोबारा जुड़ेगा? क्या इन्हें इंतज़ार करना चाहिए, अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए? मुझे गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। क्या है रियलिटी? क्या इनकी ज़िंदगी में वापस से लौटेगा इनका प्यार? क्या इनका रिश्ता बच जाएगा? देखो ये किसका कार्ड आया है भाई? आपके पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज़ भी हैं। और देखो एनर्जी कैसे जुड़ती हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैम बहुत डिटेल में रीडिंग करो, कुछ लोग बोलते हैं मैम शॉर्ट्स में रीडिंग करो। अभी शॉर्ट्स में रीडिंग करने को मैं तो कर दूँगी, बट अब देखो कितनी देर के बाद ये एनर्जीज़ में चेंजेस आया है, तो अब ये एनर्जीज़ जुड़ी ना, क्योंकि डिटेल में रीडिंग करूँगी तो एनर्जीज़ कनेक्ट होंगी। अब आप शॉर्ट्स में रीडिंग बोलोगे तो फिर मैं कैसे एनर्जीज कनेक्ट करके दूंगी? अभी ये देखो किस बात को लेकर नाराज़ है। अगर किसी के पार्टनर नाराज़ है तो भाई समझ लो नाराज़ है, गुस्सा है भाई, वो चाहते हैं कुछ, या कोई बात ऐसी है जो उनको बुरी लगी है आपकी। आएंगे वो आपकी लाइफ में, दूर नहीं जाएंगे, बट नाराज़ है। अब नाराज़ भी वही होता है जिसे मतलब होता है, वरना तो कोई नाराज़ भी नहीं होता ना आजकल। तो जिसको आपसे मतलब है वो नाराज़ भी होगा, वो आपसे गुस्सा भी होगा, वो आपको मनाएगा भी। जिसको आपसे मतलब है, जिसको मतलब ही नहीं है, ना वो नाराज़ होगा, ना वो आपको मनाएगा, ना वो आपके बारे में सोचेगा। ये रियलिटी है। वो अलग बात है, किसी को समझ में आ रही है बात या नहीं, वो एक अपना अलग अपना मत है, हर किसी का अपना अपना वो है। लेकिन हाँ, मैं आपको यही बोलूँगी, इस वक्त अगर आपके पार्टनर किसी बात को लेकर गुस्सा है, नाराज़ है, कोई बात ऐसी है जो उन्हें आपकी बुरी लग गई है, वो कोई भी हो सकती है,
ठीक है, कोई भी हो सकती है, कुछ डाउट्स हो सकता है कि आपका बाबर कॉल है मैसेज करना, या आपका मैरिज को लेकर कुछ पूछना, या कोई कमिटमेंट का आपका बार बार मांगना। आप ज़्यादा बेहतर समझ रहे होगे, लेकिन नाराज़गी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब वो आप पूरा मेरे पास जब आओगे और मेरे से रीडिंग लोगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी है जो वो बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और भी दिख रहा है, बट मैं सबकी रीडिंग में एक चीज़ ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। तो आप पर्सनली तौर पर मुझसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा 9540119650, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें और भी दिख रही है। खैर कंफ्यूज नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी आपको, लेकिन हाँ, ये रिश्ता आपका टूटने वाला तो नहीं है, ये चीज़ तो मैं बोलूँगी। कुछ कार्ड्स मेरे सामने ऐसे आ रहे हैं जिसके लिए मैं बोलूँगी कि नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगा। पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये है। लेकिन कुछ नाराज़गी है, उस नाराज़गी को थोड़ा आपको उनकी दूर करना होगा, या जो भी है। फीलिंग्स क्या है, टर्निंग इन, ठीक है। तो ये कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए आपके कार्ड्स को भी दे लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या है। मंत्रा कर रहे हो आप, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स लव है, लेकिन बहुत डर लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स को देख रहा है, बहुत डर रहे हो, आपके मन में ना बहुत फियर है, आप बहुत डर रहे हो, बहुत डर लगता है आपको, हर चीज़ पर डर लगता है, भय लगता है। तो देखो, अगर भय बहुत लगता है तो अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा पॉजिटिव करो, और आई थिंक आपको नीड टू हीलिंग, क्योंकि ये जो भय है ना, किसी भी चीज़ को लेकर भय, मन में अगर भय है तो फिर वो या तो नेगेटिव एनर्जीज है उसकी वजह से, राहु केतु की वजह से, राहु की दशा महादशा, शनि की दशा महादशा चल रही होगी, राहु की महादशा, शनि के अंदर दशा, कुछ इस तरह की चल रहा होगा। एक मन में आपके भय। 4th हाउस अपना चेक करो क्या है उसके अंदर ग्रह। 7th हाउस, 5th हाउस आपके ग्रह दशा महादशा क्या चल रही है, उस ग्रह के अनुसार क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, शनि का या चंद्रमा का दोष बन रहा है इस वक्त, तो ये स्थिति यहाँ दिख रही है, इसलिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ। तो थोड़ा सा चीज़ों को सही ढंग से एनालाइज करके उसकी आप सॉल्यूशन आप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से आपके मन में एक भय सा उत्पन्न हो गया है, रिश्ते को लेकर, करियर को लेकर इनसिक्योरिटी सी फील होने लगी है आपको। ऑलवेज आप एकदम इनसिक्योर सा फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने मन को पॉजिटिव करो भाई, ठीक है। रीडिंग को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप रीडिंग को स्किप करते हो एंड तो कई बार ऐसा हो जाता है कि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है, स्किप की, बट आपने स्किप कर दी तो फिर वो ऊर्जा आपके साथ वापस से डिस्कनेक्ट हो गई और रियूनियन होते होते रह गया। तो भाई ऊर्जा को कम्प्लीटली देखना। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं मोर एंड मोर वीडियोस के लिए। रियूनियन एंड थर्ड पार्टी, भाई किसी का कोई बड़ा ड्रीम पूरा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसी के लाइफ में पॉलिटिक्स चल रही है, जॉब में, करियर में पॉलिटिक्स चल रही है। तो जॉब और करियर में एक या दो से तीन चीज़ें दिख रही हैं। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये कार्ड ऐसा दिख रहा है, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मिलकर, जैसे होता ना कि एनिमीज़, बहुत एनिमीज़ हैं आपकी सक्सेस से, आपकी सफलता से, आपके रिश्ते से, आपकी जॉब करियर से, या आपकी किसी चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऊर्जा बंधी हुई है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ हैंड्स, ओके, ऊर्जा बंधी हुई है, काम में रुकावटें आती हैं, ये कार्ड ही कह रहा है। बनते बनते काम आपके रुक जा रहे हैं, बने बनाए काम आपके बिगड़ रहे हैं, ये कार्ड ही कह रहा है। पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, कोई है जो आपके मुंह पर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और आप शायद उसकी बात नहीं समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा अवेयर रहना। कोई जानने वाला हो सकता है, ये कार्ड ही कह रहा है कि ऊर्जा पूरी तरीके से बंधी हुई है, जिससे हर चीज़ में रुकावटें आ रही है।
ऐसे होता है ना कि चीज़ें हाथ में आई हुई चीज़ें एकदम स्लिप हो जाती हैं। सफलता आपकी लाइफ में आई या आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दे दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक सडनली सब कुछ बिखर गया। ऐसे एनर्जीज आ रही है। किसकी ऊर्जा है प्लीज़ मुझे बताना। पार्टनर बात कर रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, उन्होंने 2 दिन पहले अच्छे से घूमने गए, बात किया, अचानक से ऐसा मूड आया कि एकदम गुस्सा हो गए, मूड स्विंग होना। किसी का आपके जीवन में किसी बाहरी पर्सन का इन्वॉल्व होना, किसी बाहरी पर्सन की नज़र लगना, किसी बाहरी पर्सन का बहुत ज़्यादा आपके हर चीज़ में दखल अंदाजी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है गाइस। तो ऊर्जा को ओपन करो, और अगर ग्रह दोष है या कुछ ग्रह नक्षत्र इस वक्त आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उनको भी आपको ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किंग ऑफ हैंड्स का कार्ड है। इस कार्ड को देखें तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके रिश्ते में, आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, परिवर्तन होगा, बहुत कुछ बाकी है अभी, पॉजिटिव चेंज। सबसे बड़ी चीज़ आज के कार्ड में क्या दिखी है? सबसे बड़ी चीज़ मुझे आपके पार्टनर का आपकी ज़िंदगी में वापस से आना दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कार्ड पता है क्या कह रहा है? ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा ही नहीं सकते। वो जो आपके साथ रिश्ता है ना, उस रिश्ते को भूल नहीं सकते। जो टाइम आपने स्पेंड किया उसको नहीं भूल सकते। पुराने दिनों को हमेशा याद करते रहते हैं, पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। किसी भी तरीके से वो अपने माइंड से आपको नहीं निकाल पाते हैं। सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त उनके मन में आप चलते रहते हो 24 आवर्स। तो ये कार्ड है। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि वापस तो आएंगे पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं एनर्जीज दोबारा से यू टर्न लेगी। ये देखिए। सो गाइस, कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ध्यान रखें, और अगर आपके मन में कुछ सवाल है, प्रॉब्लम है, आपको अपने रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स है, करियर को लेकर परेशान है, चिंतित है, आपकी ज़िंदगी में अचानक से चेंजेस आ गए हैं, सब कुछ आपको डिस्टर्ब लग रहा है या ना सही, सब कुछ अच्छा है तो भी सही, आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ ले सकते हैं, ब्रेसलेट ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। मैनिफेस्ट करें, अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।